हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वे ऑप्टिक्स का 10th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स मिरर एंड फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। हम समझेंगे कि भाई ये लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, दूसरी बात बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट कर रहे हैं या जो थोड़े बहुत गुचकेट एग्जाम नॉर्मल एग्जाम के टारगेट कर रहे हैं वो टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो जे एडवांस टारगेट कर रहे हैं ना उनके लिए टॉपिक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस रेयरली आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी आता ही नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर लेकिन रेयरली आते हैं। तो अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो ये टॉपिक आप जरूर से देख लें। लेकिन अगर आप बोर्ड ये सब टारगेट कर रहे हैं मतलब नीट वगैरह तो आप इसको जो है थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चंस आज इसको पॉज करके ट्राई करो। आप एडवांस टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से देख लेना। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ये टॉपिक आ कहाँ से गया। ठीक है, तो जो लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मैंने दोनों इसलिए एक साथ में लिखा है बिकॉज दोनों का जो मेन पर्पस है वो एक ही है, दोनों का जो मेन काम है वो एक ही है। वो काम क्या है? टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, दोनों लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म उन दोनों का काम क्या है? टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज। आपको पता होगा वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट के लिए जो कोहेरेंट सोर्सेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोहेरेंट सोर्सेज मतलब क्या होता है? कोहेरेंट सोर्सेज मतलब क्या होता है? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ये हमने पढ़ा था ना कि फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब मान लो कोई एक सोर्स है S1 जिसका फेज डिफरेंस है φ1, दूसरा कोई सोर्स हो जिसका फेज डिफरेंस है φ2। थोड़ा बहुत रिकॉल करा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे इस तरह स्लिट्स बना है। ठीक है, मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट जा रही है इस तरह से, एक S1, ये S1 है, S2 है, यहाँ से कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ से सोर्स है। ठीक है, यहाँ से मान लो एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ऐसे रैंडमली कोई भी डायरेक्शन ले रहा हूँ, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है। ठीक है, रैंडमली किसी पॉइंट पे इन लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं। तो मान लो इसका जो फेज है φ1 है, इसका जो फेज है φ2 है। तो कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेम हो, या तो फिर ऐसा बोल दो कि φ1 माइनस φ2, फाइनेंस माइनस φ2 हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जरूरी नहीं कि भाई मतलब उन दोनों का फेज डिफरेंस सेम हो। सेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है, फेज सेम होना जरूरी नहीं है। देखो ये पॉइंट ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सिमेट्रिकली लोकेटेड हो, ये पॉइंट यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है और फेज भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फेज का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ये सब जो कहानी है ये जो है वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट को हमको जो है स्मूथली कंडक्ट कराने में मदद करता है। क्योंकि अगर फेज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा ना तो आपको मैंने बताया था किसी भी एक पॉइंट पर कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा ऐसा रैंडमली दिखता रहेगा। ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट फिक्स कर दो। देखो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तब तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम बन रहा है तो मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बन रहा है तो मिनिमा ही बनेगा। लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता तो कहानी बदल जाती है। तो हमने देखा है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट या कोहेरेंट सोर्सेज का कितना इंपॉर्टेंट है वाईडीएससी में। तो लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म दोनों सिर्फ एक ही काम करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? आपको समझाता हूँ। आपको पता है S1 स्लिट्स और S2 उसमें से जो रे ऑफ लाइट जानी चाहिए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए एक तो तरीका हमने सीखा है। एक तरीका हमने क्या सीखा है कि भाई मान लो मेरे पास यहाँ पे स्लिट्स हैं, तो जो S1 स्लिट है, S2 स्लिट, ठीक है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जा रही हैं। तो इसको अगर हम दो सोर्स की जगह एक ही सोर्स यूज़ करें तो क्या होगा? हम क्या करते हैं, हमको कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं पता है? यहाँ से एक सोर्स और यहाँ से एक सोर्स के बजाय हम एक ही सोर्स यूज़ करते हैं। तो भाई अगर सिंगल सोर्स यूज़ करोगे तब तो फिर कोहेरेंट सोर्स मेंटेन ही हो जाएगा ना। तो सोर्स अगर सेम है तब तो कोहेरेंसी अपने आप मेंटेन्ड है। तो उसके लिए हम करते क्या थे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको हम जो है कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखते थे। क्या करते थे? यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, उसको कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसके फोकस पर रखते हैं। आपको पता है कि फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी चाहे किसी भी डायरेक्शन में, वो क्या बोलते हैं आफ्टर मतलब रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस तरह से पैरेलल हो जाती है। आफ्टर इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस तरह से पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो उससे होता क्या है देखो ध्यान से कि S1 और S2 सोर्स पे पहली बात तो दोनों का फेज भी सेम हो रहा है, और दूसरी बात फेज सेम भी है, और दूसरी बात कोहेरेंट सोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमको अच्छे से मस्त इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। एक तो ये तरीका है कि हमने लेंस लगा दिया,
ठीक है। और दूसरे तरीके कौन से हैं, लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। तो वो तरीके भी देख लेते हैं, बिकॉज उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉयड्स मिरर क्या होता है। ये फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। लॉयड्स मिरर देखेंगे बिकॉज वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से भी कंपैरिजन में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब होता क्या है सिंपली कहानी में, इस कहानी के अंदर हम एक ही सोर्स यूज़ करते हैं। मान लो मेरे पास सोर्स ऐसे और यहाँ पर हम लगा देते हैं मिरर, ठीक है। ये सोर्स ऐसे और यहाँ पर हम एक मिरर लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके टर्म्स क्या होते हैं, टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे हमने लगा दिया मिरर और यहाँ पे हमारी स्क्रीन, ठीक है। ये क्या है अपनी स्क्रीन, ओके। मान लो मिरर कोई भी लेंथ का हो, तो होता क्या है देखो ध्यान से, हमको पता है, देखो एक चीज़ हमने क्या सीखा है, कि रे ऑफ लाइट मतलब अगर देखो मिरर है तो मिरर क्या करेगा, इस एस सोर्स का इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर एस डैश है, यहाँ पर लिख देता हूँ एस डैश क्या है, चलो यहाँ पे लिखो एस डैश इज इमेज ऑफ एस, ठीक है। इसका इमेज बन गया। तो एस डैश जो इसका इमेज है कैसे बनेगा हमको पता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे ना, इसको मिरर को एक्सटेंड करो तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है, मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस ऊपर ये एस है, जितना डिस्टेंस ऊपर एस होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे जो है एस डैश बनेगा। हमने ये बात, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है दोनों, तो बराबर बना लेता हूँ, ओके। तो एस का जो है एस डैश हमको इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है और हमने बीच में रखा है एक मिरर, ये मिरर की वजह से यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है। मतलब क्या है कि एक जो सोर्स था ना वो दो सोर्सेज में कन्वर्ट हो गया, एक जो सोर्स था वो दो सोर्सेज में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो क्या है कि अब दो सोर्सेज हो गए हमारे पास, S1 S2 दो सोर्सेज हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। कैसे दिखेगा कि भाई किसी भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक पॉइंट P पे, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक जो एस सोर्स है, मतलब नॉर्मल सोर्स है, उससे एक रे ऑफ लाइट इस तरह से ट्रैवल की और एक किस तरह से ट्रैवल कर सकती है कि भाई यहाँ से रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से ट्रैवल की। तो दोनों पॉइंट आके पी पॉइंट पे इंटरफियर करेंगे तो वहाँ पर हमको जो है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब जो भी बनेगा उसके पार्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे दिखेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये हमने मिरर क्यों लगाया, क्योंकि एक सोर्स का दो सोर्स बन जाए। और हमने ऐसे ही क्यों किया, हमने दो सोर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि दो सोर्स लोगे ना तो कोहेरेंट सोर्सेज बनाना मुश्किल होता है। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए फेज, इनिशियल फेज वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन आप सोर्सेज सेम ले लो, एक ही सोर्स है, उसको हमने दूसरा बना दिया तो डेफिनेटली दोनों क्या है कोहेरेंट होंगे, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा और जो है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो सारी कहानी वो सब मेंटेन्ड है, इसलिए जो है हम मिरर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे। एक तरीका है जो कि इसको हम बोलते हैं लॉयड्स मिरर, जो कि इस तरह से बीच में रखा जाता है, ओके। तो पी पॉइंट पे क्या बनेगा, पी पॉइंट में मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, वो डिपेंड करता है कि पार्ट डिफरेंस क्या आता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको मैंने क्वेश्चंस के अंदर करवाए हैं कि भाई रे ऑफ लाइट अगर मिरर से टकराती है ना तो उसके अंदर एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है। मैंने क्या बताया है कि रे ऑफ लाइट मिरर्स, या तो देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये जो है क्लास 11 में आता है वेव्स के अंदर, रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से या फिक्स सरफेस से टकरा है तो उसमें जो है लाइट का सोर्सेज जो है क्या बोलते हैं पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट अगर आपको पता नहीं हो तो, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, इसके बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, मतलब जो अपने को काम है बस उतना, बाकी इसका पूरा डिटेल जो है क्लास 11 में आता है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर, एक्चुअली वहाँ पे फिक्स सरफेस होता है लेकिन मिरर भी फिक्स सरफेस की तरह एक्ट है। इट द फेस ऑफ रे शिफ्ट बाय पाई। इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर रे ऑफ लाइट मतलब इस तरह से ट्रैवल कर रही है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे मिरर आ गया, मान लो यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, तो मतलब रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से ट्रैवल कर रही है तो यहाँ से जब आएगी ना तो इस तरह से फेस में ट्रैवल करेगी वो। इसमें जो है पाई का फेज डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, पाई का फेज डिफरेंस। तो रे ऑफ लाइट मिरर से टकराती है ना तो उसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो अगर फेज डिफरेंस पाई हो तो हम पार्ट डिफरेंस भी लगा सकते हैं, हमको पता है फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर ये पाई का फेज डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पार्ट डिफरेंस भी हमको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बोलते हैं λ/2 इक्वल टू डेल्टा एक्स आ रहा है।
मतलब सिंपली मैंने आपको याद रखने कहा था कि अगर रे ऑफ लाइट, देखो इतने कॉन्सेप्ट में आपको याद क्या रखना है कि सिंपली जब भी रे ऑफ लाइट मिरर से टकराएगी ना तो उसके अंदर एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है। देखो एक्चुअली हमको क्या लग रहा है S1P है और ये जो है मान लो ये अपना जो है इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, ये अपना S'(P) है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई S'(P) और उनके बीच में पार्ट डिफरेंस नॉर्मली ये दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दूँ वो है, तो ऐसा नहीं है। हम मिरर से टकरा रहा है तो एक्स्ट्रा और भी λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है, मतलब जो भी पार्ट डिफरेंस आएगा उसमें λ/2 और ऐड कर दो, सिंपली इतना ही कॉन्सेप्ट है। ओके, जितना ही पार्ट डिफरेंस आ रहा है λ/2 ऐड कर दो। बस इस λ/2 की वजह से सोचो ध्यान से कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न लैम्बडा पे बन रहा था, अब मान लो मैक्सिमा कितना बन रहा था लैम्बडा पे, लेकिन λ/2 हमने उसमें और ऐड कर दिया। तो जैसे कि जीरो देखो क्या बोलते हैं, जीरो पे मैक्सिमम बनता था, उसमें अगर λ/2 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा λ/2, और अगर लैम्बडा है उसमें λ/2 ऐड कर दूं तो हो जाएगा 3λ/2। मतलब सिंपली जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था ना उस पॉइंट पे क्या बनने लगा, मिनिमा। देखो λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्या बताता है, मिनिमा, 3λ/2 मिनिमा। जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था उसमें और देखो ऐड कर दिया तो क्या बन गया, वो मिनिमा। मतलब जो पॉइंट P मैक्सिमम वाला पॉइंट था वो पॉइंट अब मिनिमा की तरह ऐड करेगा, और जो पॉइंट मिनिमा का है वो पॉइंट मैक्सिमा की तरह ऐड करेगा। जो पॉइंट मैक्सिमा है वो पॉइंट मिनिमा की तरह ऐड करेगा, जो पॉइंट मिनिमा है वो पॉइंट मैक्सिमा की तरह ऐड करेगा। सिंपली इतनी कहानी है इसके अंदर। ओके, मिरर को लगाने से, मिरर को लगाने इसी कॉन्सेप्ट के फेस उसका λ/2 चेंज हो गया। ओके, तो आपको बस इतना बात याद रखना है इसके क्वेश्चंस करते वक्त, मिरर वाले क्वेश्चन, कि जब मिरर से रे ऑफ लाइट टकराती है तो λ/2 एक्स्ट्रा हमको पार्ट डिफरेंस उसके अंदर ऐड कर देना है। ओके, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और जहाँ देखो जहाँ पे मिनिमम बन रहा था वहाँ पे क्या होगा, λ/2 के अंदर और λ/2 ऐड हो गया तो लैम्बडा हो गया। मतलब जहाँ पे मिनिमम बन रहा था वहाँ पे अब बनने लगा मैक्सिमा। ओके, ये बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे और लिख दो एंड, या तो ऐसा बोल दो कि पार्ट डिफरेंस बाय λ/2, ठीक है, फेज शिफ्ट बाय और पाथ शिफ्ट बाय λ/2, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। ओके, चलो दूसरी बात थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में, कि मान लो भाई अगर ये सोर्स d डिस्टेंस ऊपर रखा गया है, d डिस्टेंस ऊपर रखा गया है, तो ये भी अपना डिस्टेंस d हो जाएगा, बिकॉज इमेज जो है सेम डिस्टेंस फॉर्म होता है। तो और मान लो ये डिस्टेंस जो है अपना, ये डिस्टेंस जो है a है, मान लो मिरर की लेंथ जो है b है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मिरर से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस c है, मैं रैंडमली से कोई भी वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को फ्रिंज विड्थ लिखना हो, देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई, इस पॉइंट पे फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, बीटा इक्वल टू होता है λ/d/d, तो लैम्बडा तो सेम ही है। d कितना है, d जो है देखो ये डिस्टेंस होता है ना d, सोर्स से लेकर स्क्रीन तक, तो d की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो साइड में, d की जो वैल्यू आ रही है a + b + c, यही तो है d की वैल्यू। इसको याद नहीं रखना, फॉर्मूला मत याद रखो, सिंपली इतना याद रखो कि मिरर से रे ऑफ लाइट टकराती है तो उसमें जो है λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है। और यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आगे देखो 2d, ये भी ऐसे मैं रैंडमली लिया, बाकी d/2 भी ले सकते हो। अगर मैं इसको d/2 लूँ तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d। ओके, तो मैंने स्मॉल डिस्टेंस को 2d लिया है। ओके, तो यहाँ पे d = 2d आ गया, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, ये फॉर्मूला मत याद रखो क्योंकि ये तो पर्टिकुलर कंडीशन है ना, ये डिस्टेंस बदल सकते हैं ना, d/2 हो सकता है, d/5 कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला मत याद रखो, इसे समझ लो मत कर क्या रहा हूँ। और d की वैल्यू हो जाएगी 2d, तो इस तरह से आपका फ्रिंज विड्थ मिलेगा। ओके, समझ गए ना, इतनी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अब क्या है कि फ्रिंज विड्थ हमने ढूंढ लिया, क्या अच्छा फ्रिंज विड्थ बनेगा कहाँ तक। देखो ये मिरर हमको लगा, तो मिरर के नीचे तो कुछ नहीं बनेगा ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है, तो जो भी फ्रिंज का पैटर्न बनेगा वो मिरर के ऊपर ही बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो, जो भी पैटर्न बनेगा वो मिरर के ऊपर बनेगा। अच्छा कहाँ तक बनेगा उसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको, जैसे कि देखो समझो कहाँ तक बनेगा, मतलब वो पैटर्न हमारा कहाँ तक बनेगा उसको भी हम निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा फील्ड ऑफ व्यू का, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ मिरर लगा हो, एग्जांपल समझ लो मेरे पास यहाँ मिरर लगा हो, तो ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है कितने रेंज तक हमको दिखाई देगा, तो उसके लिए हमने फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई मिरर के दोनों एंड पॉइंट कनेक्ट करो और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन कराओ, यहाँ का एंड पॉइंट कनेक्ट करो, यहाँ से रिफ्लेक्शन कराओ, तो ये जो अपना आ गया फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमको, ये ऑब्जर्वर को मतलब कहाँ तक दिखाई देगा, तो इतने के रेंज के अंदर ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मिरर से अगर जो भी उसका इमेज बन रहा हो, जैसे मिरर से इसका इमेज यहाँ बना है,
तो ये जो इमेज जो कहाँ तक दिखाई देगा ऑब्जर्वर को, अगर वो इतने रेंज के अंदर है, वही अपना फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो वही कॉन्सेप्ट को हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं कि भाई इंटरफेरेंस पैटर्न कितनी रेंज तक बनेगा। तो उसके लिए करो क्या, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट्स एक मिरर के एंड को कनेक्ट करो इस तरह से, और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन करो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद दूसरे एंड को कनेक्ट करो इस तरह से, और यहाँ से रिफ्लेक्शन करा दो। तो ये क्या बना गया अपना, ये बन गया अपना इंटरफेरेंस का रेंज ऑफ इंटरफेरेंस, ओके, ये बन गया अपना रेंज ऑफ इंटरफेरेंस। भाई हमने एक मिरर के सोर्स से कनेक्ट करा, इसके बाद यहाँ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किए, उसके बाद दूसरे सोर्स से कनेक्ट करा, मतलब कि मिरर के एक एंड पे रे ऑफ लाइट टकराया, उसके बाद यहाँ गया, दूसरे एंड पे रे ऑफ लाइट टकराया, यहाँ गया। तो ये तो अपना बन गया रेंज, क्योंकि हमने दोनों एंड पॉइंट कनेक्ट कर दिए। इसके अंदर सारे रे ऑफ लाइट आ जाएंगे, जो भी बीच वाले रे हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब इसका जो रेंज है ना इंटरफेरेंस का, वो सिर्फ इतने रेंज तक ही है। इस रेंज को निकाल भी सकते हो आप, कैसे निकालोगे बोलोगे, बहुत सिंपल तरीका है कि भाई अगर मैं देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, हमको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमको क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को देखो ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, उसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी से आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसके मदद से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। उसके बाद ये ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल और फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये एंगल बराबर है। तो ये देखो ट्राइंगल देखो रहा ना, ये देखो इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों जो है सिमिलर ट्राइंगल्स, ऐसा बोल सकते हो। तो सिमिलर ट्राइंगल की मदद से आप जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, समझ पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने को अगर रेंज ऑफ इंटरफेरेंस निकालना हो सिंपली कि भाई मतलब इंटरफेरेंस कितने रेंज तक बनेगा, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब सिंपली आपको ये रेंज ऑफ इंटरफेरेंस निकालना हो तो आप जो क्या करो, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी से आप प्रूव कर सकते हो। जैसे ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल है इस तरह से, जिसका ये डिस्टेंस हमको पता है d है, और ये जो डिस्टेंस है ये अपने को पता है कि a + b है, ओके। और यहाँ पे ये ट्राइंगल है अपना, देखो मतलब ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, करने का तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरह से करोगे, बाकी क्वेश्चंस में तो हम करेंगे, ठीक है। ये अपने को पता है c है, तो उसकी मदद से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, कोई भी डिस्टेंस मान लो x1 हो तो x1 डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे आप बोलोगे d अपॉन a + b, मतलब कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन c अपॉन x1, तो उसकी मदद से x1 मिल जाएगा, ओके। उसी हिसाब से बड़ा वाला ट्राइंगल लो, देखो ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें सिमिलरिटी क्या होगी कि छोटा वाले ट्राइंगल में देखोगे तो a अपॉन डी, हाँ a अपॉन डी इज इक्वल टू ये उसके बाद बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ये, तो ये ट्राइंगल में डिस्टेंस कौन सा, ये b + c, इक्वल टू b + c अपॉन x2 डिस्टेंस। तो हमको मिल जाएगा ये पूरा x2 डिस्टेंस, है ना, इतना हो गया अपना x1 और पूरा हो गया अपना x2, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना x2 - x1, ये पूरा अपना x2 है ना। मतलब इसको नोट मत करो, सिर्फ देखो किस तरह से करना है। रेंज निकालना हो तो उसको भी निकाल सकते हो आप। और फेज शिफ्ट बाय मतलब जो पाई है या बोलो पार्ट डिफरेंस बाय λ/2 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसकी मदद से क्वेश्चन कैसे करते हैं समझा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी और भी अच्छे क्वेश्चन हम जो हमको रैपिड फायर राउंड में लेने वाले हैं, ओके। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप पॉज करके ट्राई करना। कैसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ मिरर है एक, ओके, और यहाँ पे एक सोर्स रखा गया है, तो ऐसा बोलो कि यहाँ पे स्लिट्स रखे गए हैं, मतलब सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है S1, ओके, इतना। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो है ये अपना लगा है स्क्रीन, ये अपना क्या लगा है स्क्रीन, ठीक है, ये अपना क्या लगा है स्क्रीन।
ओके मैं बोल रहा हूँ ये जो S1 सोर्स है इसकी जो इंटेंसिटी है वो I है। S1 सोर्स है उसकी इंटेंसिटी क्या है I। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कैपिटल D दे रहा हूँ, यहाँ तक का यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल D। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी उसका वेवलेंथ जो है लैम्बडा है, ठीक है। जो भी रे ऑफ लाइट आएगी उसका वेवलेंथ जो है लैम्बडा है। ये अपना स्क्रीन है, इतनी बातें दे दी है, लैम्बडा है, D है, और ये जो डिस्टेंस अपना कैपिटल D है, ये स्मॉल डी है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है अपना स्मॉल डी। अब इसके अंदर मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये पॉइंट अपना O है, ठीक है, ये पॉइंट अपना O है। फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, चलो कोई भी एक चीज लैम्बडा दे देते, चलो फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, ये सब कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये सब कंडीशन ट्रू है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको O पे जो है इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा O पे हो क्या रहा है, O पे ऐसा होगा कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, एग्जैक्टली मीट करेगी, और दूसरी जो रे ऑफ लाइट आएगी देखो कैसे रिफ्लेक्शन से कैसे मीट करेगी, हमको एग्जैक्टली O पे ही मीट कराना है। तो मतलब पर्टिकुलरली इस तरह से रे ऑफ लाइट आई होगी और इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर गई होगी, है ना। और उसके बाद हम इसको पीछे से मीट कराएं, हमको लगेगा कि भाई ये S' सोर्स से आ रही है। मतलब ये जो रे ऑफ लाइट में इसमें ज्योमेट्रिकल पाथ जो है वो सेम है, मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम ही ट्रैवल कर रही है। बस डिफरेंस इतना आ रहा है कि जो जस्ट रिफ्लेक्शन करके ये O पॉइंट पहुँच रहा है। मतलब सिंपली इसका जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा ना, पार्ट का डिफरेंस, जैसे ये S1 है O है तो ये भी S1 और O है, मतलब कि S1O माइनस S' O प्लस लैम्बडा बाय 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। बिकॉज देखो पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस एक्चुअली में जो ये टकरा रहा है, अच्छा ये लैम्बडा बाय 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये मिरर से टकराया है, एक रे ऑफ लाइट मिरर से टकराया ना, तो उसमें पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाता है। ये जो S' है उसमें जो है प्लस लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो कैसे कि S' है उसने मिरर से टकराया तो लैम्बडा बाय 2 हो गया, प्लस लैम्बडा बाय 2 माइनस S1O इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। S1 जो O है वो एक्स्ट्रा लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके। बस सिंपली बात क्या है कि मतलब O पॉइंट पे जो है ना अपना पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा कि S' O माइनस S1O इस इक्वल टू आ रहा है माइनस लैम्बडा बाय 2। इसको मॉड लेके चलो, मतलब कि जो पाथ का डिफरेंस डेल्टा आ रहा है ना वो लैम्बडा बाय 2 का आ रहा है। डेल्टा क्या आ रहा है, लैम्बडा बाय 2 का। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेल्टा अगर लैम्बडा बाय 2 का आया, ठीक है, डेल्टा लैम्बडा बाय 2 का है, उसके ऊपर से फेज डिफरेंस और उसके ऊपर से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाय 2, तो यहाँ से कैंसिल, ये पाई आ गया, फेज डिफरेंस पाई। फेज डिफरेंस पाई का आ गया तो इंटेंसिटी निकाल लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2, तो पाई बाय 2 हो जाएगा 0, कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा 0, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 0। भाई यहाँ पे 5 इक्वल टू पाई पुट करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा 0 ना, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, इसलिए अपना क्या आ गया ये 0। तो इंटेंसिटी O पॉइंट पे क्या बनेगा अपना 0 बनेगा। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई अगर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का आ रहा है तो मिनिमम वाला पॉइंट हो गया ना अपना, तो मिनिमम वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0, ओके। आप कौन से भी याद रखो, आप ऐसा मत याद रखो कि मिनिमम बन जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम बन जाएगा मिनिमम। अब जो है पार्ट डिफरेंस से कहानी खेलो। जैसे आपको ऐसा पूछूँ, तो आपको ऐसे पूछूं कि मान लो कोई ऐसा पॉइंट बताओ मेरे को, कोई ऐसा पॉइंट बताओ सेकंड मैक्सिमम वाला पॉइंट। तो सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या होगा बताओ। चलो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट अबव O ऑफ सेकेंड मैक्सिमा in terms of लैम्बडा कैपिटल D एंड स्मॉल d, ठीक है। चलो इतनी बातें। तो O पॉइंट पे हमको जो है मैक्सिमम बताना है। चलो कैसे करेंगे हम कि भाई एक रे ऑफ लाइट ऐसी आई होगी, देखो हमको O ये इस पॉइंट तक पहुंचना है, सेकंड मैक्सिमम कहीं भी बन रहा हो, मान लो डिस्टेंस अपना y हो, y हमको निकालना है। तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसी आई होगी,
जो कि टकरा के इस तरह से गई होगी, और एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इस तरह से गई होगी। ठीक है, इसको हम पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं भाई, इस पॉइंट से आ रही है एच डैश, मतलब एच डैश से अपीयर हो रही है जाने के लिए। ठीक है, हमको जो है सेकंड मैक्सिमम वाला पॉइंट निकालना है। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस जो है, बिकॉज ये रे ऑफ लाइट ऐसे टकरा के जा रही है, रे ऑफ लाइट जो है ऐसे टकरा के जा रही है, तो पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जो भी पाथ का डिफरेंस हो प्लस लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाथ का डिफरेंस? देखो एक तो क्या है कि इन दोनों रे में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होगा, S1b माइनस S2b, S1b माइनस S2b, तो हो जाएगा देखो S1b मतलब जो भी पॉइंट हो, मतलब P पॉइंट हो, ठीक है, S1 और S डैश P मतलब देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो S1b माइनस S2b प्लस लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमको सेकंड मैक्सिमा चाहिए, और ये क्या है अपना पार्ट डिफरेंस। देखो एक्चुअली हम पार्ट डिफरेंस इतना होता है, लेकिन हमने उसमें लैम्बडा बाय 2 ऐड कर दिया है। ठीक है, अपने पता है कि S1b माइनस S2b ये क्या होता है अपना d साइन थीटा, या तो ऐसा बोलो कि S1b माइनस S2b क्या हो रहा है अपना 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाय 2, तो अपना जो पार्ट डिफरेंस आया S1p माइनस S2p वो आ रहा है 3 लैम्बडा बाय 2। ओके, आ गया अपना 3 लैम्बडा बाय 2। ओके, इस तरह से किया हमने, तो अपना पार्ट डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 2 आ गया। अपने पता है कि डेल्टा एक्स होता है, जो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, तो यहाँ से डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2। अच्छा दूसरी बात कि जो डी होता है ना, ये क्या बोलते हैं, दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस होता है। यहाँ पर एक और कैच है कि दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस जो है 2d है, d इक्वल टू क्या है 2d है, बात याद रखना। ठीक है, तो दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस 2d है, तो यहाँ पे 2d लिखना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत। तो 2d इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2। आपने पता है कि साइन थीटा क्या होता है, कैपिटल Y बाई डी होता है ना। साइन थीटा क्या होता है, इक्वल टू होता है tan थीटा, और वो होता है कैपिटल Y बाई डी। ये सब तो क्लियर होगा आपको, तो हो जाएगा 2d इंटू वाई बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्बडा d अपॉन 4 स्मॉल d। देखो ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर है। देखो ध्यान से, हमने कैलकुलेशन किया तो भी देखो अपना जो मैक्सिमम वाला पॉइंट था मिनिमम वाला पॉइंट बन गया, लेकिन हमने उसको याद नहीं रखा है कि मैक्सिमम वाला पॉइंट मिनिमम बन गया है। चाहो तो याद ही रखो, चाहो तो ऐसे करो, जो कि जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि ये अपने को ईजी, अपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखता है अपने को कि पार्ट डिफरेंस प्लस लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू जो भी अपना पॉइंट हो वो। नहीं तो कन्फ्यूज हो गया भाई मैक्सिमम मिनिमम वो सब, सिंपली पार्ट डिफरेंस है इक्वल टू जो भी अपना है वो। ठीक है, दोनों मिक्स मत कर देना कि आप लैम्बडा बाय 2 ऐड भी कर रहे हो और यहाँ पे मैक्सिमा का मिनिमा बना दिया, दोनों मत करना। देखो हमने लैम्बडा बाय 2 ऐड किया तो मैक्सिमा वाला पॉइंट था, तो हमने मैक्सिमा ही रखा है यहाँ पे। ओके, चलो आई होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और भी इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे रैपिड फायर राउंड में। आज का लेक्चर नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अब हम करते हैं फ्रेसनेल बाइप्रिज्म। फ्रेसनेल बाइप्रिज्म भी मतलब सेम उसका भी काम सेम ही है। क्या काम है कि टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस, उसका भी काम यही है कि भाई कोहेरेंट सोर्सेस बनाना है, बस उसका तरीका अलग है। ठीक है, अब हम सीखते हैं फ्रेसनेल बाइप्रिज्म। फ्रेसनेल्स बाइप्रिज्म। ओके, टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज, इसका भी यही काम है। अच्छा, इसको सीखने से पहले आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। ये सब जनरली जो बाइप्रिज्म होते हैं ना, इसके अंदर हम जो है थिन प्रिज्म की बात करेंगे। ठीक है, ये जो प्रिज्म होंगे थिन प्रिज्म की बात करेंगे, मतलब उसकी थिकनेस हम जो है जनरली नेग्लेक्ट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि भाई मान लो मेरे पास थिन प्रिज्म हो इस तरह से, और इसका अगर ये एंगल ए है रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है ना, तो जो अपने पास से डेविएट कर जाती है वो अपने पास से डेविएट कर जाती हैं। तो कितना डेविएट करती है, मतलब जो हम शिफ्ट निकालना चाहें कि अपने पास से कितना शिफ्ट हो गया है वो, तो जो है इसको ध्यान रखो कि इस तरह से हम शिफ्ट निकालते हैं कि भाई अपने पता ये एंगल कितना है, डेविएशन एंगल है, कितना डेविएट हुआ अपने पास से, है ना। इसे ऐसे तो निकालोगे आप कि भाई कितना अपने पास से डेविएट हुआ, ये एंगल अपना क्या है, डेविएशन एंगल है। ओके, हमने डेविएशन निकाल दिया। मान लो ये डिस्टेंस अपना स्मॉल ए है, मान लो डिस्टेंस क्या है अपने प्रिज्म से जो है स्मॉल ए डिस्टेंस पर है। तो अपने को बोला अगर शिफ्ट निकालना हो, शिफ्ट, तो शिफ्ट के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, tan डेल्टा, मतलब tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं कि शिफ्ट अपॉन ए।
शिफ्ट अपॉन ए, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से शिफ्ट जो आ रहा है अपना वो क्या आ रहा है, ए tan अल्फा, ए tan डेल्टा। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज इसका यूज़ हम करेंगे कि मतलब स्मॉल प्रिज्म होता है ना, उसके लिए हम ये, और स्मॉल प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो क्या आता है, एंगल ऑफ डेविएशन आता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए। ये आपको पता होगा कि अगर थिन प्रिज्म हो तो उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए आता है। और हमने पता है कि भाई ये प्रिज्म थिन है ना, तो यहाँ पे क्या है कि tan डेल्टा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि थिन प्रिज्म है तो यहाँ पे शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ a, तो शिफ्ट हो जाएगा a इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ कैपिटल A। ये a और ये कैपिटल A अलग है, कैपिटल जो A है वो प्रिज्म का एंगल है और स्मॉल जो a है वो डिस्टेंस है इसके बीच में, ठीक है। तो दोनों को आप अलग ही रखना, इतनी आप बात याद रखना, ओके। कैपिटल जो a है वो प्रिज्म का एंगल है, या तो अगर मान लो प्रिज्म का एंगल अल्फा है या तो ए रखो, चलो कोई बात नहीं, आपको ए से कन्फ्यूजन नहीं हो। और स्मॉल ए जो है वो डिस्टेंस है, हाँ स्मॉल ए किया है डिस्टेंस, कहाँ से, प्रिज्म से लेके वो जहाँ जिस पॉइंट पे हम जो है जहाँ से अपना ऑब्जेक्ट रखा गया है, ओके। इस तरह से रे ऑफ लाइट, मतलब ये कहानी होती है। अब इसी कहानी को यूज़ करेंगे हम फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में। उन्होंने भी जो है कोहेरेंट सोर्सेज बनाना चाहा। अब बाइप्रिज्म नाम क्यों पड़ा है देखो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी स्क्रीन है मान लो, और यहाँ पर उन्होंने प्रिज्म किस तरह से रखा है उसका भी इंपॉर्टेंस है, इस तरह से। मतलब उन्होंने यूज़ तो एक ही प्रिज्म किया है लेकिन उसको इस तरह से रखा गया है। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट, अब जो है अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अपना सोर्स ऑफ लाइट, एस सोर्स, ठीक है, अपना सोर्स ऑफ लाइट, ये अपना प्रिज्म है। अब प्रिज्म को मैंने इस तरह रख दिया है, देखो ए क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ए जो है रिफ्लेक्टिंग एंगल है, जैसे कि रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो ये अपना ए बनेगा। तो जहाँ से रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है वो अपना ए होता है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे ये अपना ए बनेगा और ये अपना ए बनेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे करके ऐसे ट्रैवल करेगी। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, आपको अगर क्लियर हो तो थोड़ा बेसिक से चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। भाई अगर ऐसे प्रिज्म होता है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आके ऐसे चला गया है ना, तो ये अपना ए बनेगा। दो सरफेस जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बीच का एंगल होता है। यहाँ पे अपना रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा ऐसे जाएगा तो ये अपना ए बन गया है, ओके। ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपको। चलो बेसिक सी बातें हैं। ये शिफ्ट हमको मिल गया है, क्या है, ए इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए। अब अपना सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा गया है। अब देखो डायग्राम किस तरह से बना रहा हूँ। मान लो एक रे ऑफ लाइट इस तरह से गया ऊपर, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से गया और इसका रिफ्लेक्शन, मतलब कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए उसके बाद ये जो है रिफ्रैक्ट कर गया इस तरह से, इस तरह से रिफ्रैक्ट कर गया, ओके। और एक रे ऑफ लाइट थोड़ा ऊपर गया और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया, ओके भाई। क्योंकि ऊपर गया तो डेविएशन थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि एंड पॉइंट पे आ रहे हैं हम, तो जैसे बीच में जाते हैं तो थिकर सरफेस आ रहा है तो डेविएशन ज़्यादा होता है। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया नीचे की तरफ और मान इसका डेविएशन इस तरह से हुआ, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से गया, मान इसका डेविएशन कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, उस पर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बनाया। हमने क्या किया, दो रे ऑफ लाइट ऐसे लिया रैंडमली। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखोगे कि रिफ्लेक्शन करने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट जो मीट कर रही है ना, वो आके इसी पॉइंट में मीट कर रही हैं। देखो ये अपना पॉइंट हो गया S1 सोर्स, और उसी हिसाब से ये रे ऑफ लाइट जो मीट करेगी पॉइंट पे आके, ये अपना पॉइंट हो जाएगा S2 सोर्स। तो इस प्रिज्म की मदद से हमने एक सोर्स से अपने दो सोर्स बना लिए। अब ये सोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, अब जनरली यही दो सोर्स ऐड करेंगे, ठीक है। हमने एक सोर्स की मदद से दो सोर्स बना लिया। अब ये दोनों सोर्स क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। दोनों सोर्स क्या होंगे, कोहेरेंट। तो उसके अंदर भी सिंपल सी कहानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन समझ लो कि ये डिस्टेंस क्या होगा। थोड़ा इसको अच्छे से बना दूँ, ये डिस्टेंस अपना क्या होगा, और उस हिसाब से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, इस दोनों सेम ही है। मैंने थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया है, पर दोनों डिस्टेंस सेम है अप्रॉक्सीमेटली।
ठीक है, ये डिस्टेंस अपना डी होगा तो ये डिस्टेंस भी अपना डी होगा, मैं ऐसे डी मान के चल रहा हूँ। ओके, अब मान लेता हूँ कि जो क्या बोलते हैं प्रिज्म रखा गया है ना, प्रिज्म, उससे सोर्स तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए है। ओके, और इससे ये जो डिस्टेंस है अपना, ये अपना स्मॉल बी है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल से इससे सोर्स तक का डिस्टेंस ए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए लेके चला हूँ ना, ये प्रिज्म से लेके सोर्स तक का डिस्टेंस, इसलिए मैं यहाँ पे ए लेके चल रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने बी ले लिया है। अच्छा, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है कि दो सोर्स बन गए तो उसकी मदद से हमको स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। बस दो सोर्स बन गए तो उसकी मदद से हमको स्क्रीन पर क्या दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे सब रे का कॉमन पॉइंट होगा, मतलब कितने रेंज के अंदर दिखेगा बताओ, ये जो रेंज है इतने रेंज के अंदर दिखेगा, समझ रहे हो ना, इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, अब दूसरी बात, अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले क्या आएंगे, तो यहाँ पर जो कैपिटल डी की वैल्यू हो रही है वो ए प्लस बी आ रही है, क्या आ रही है, ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी कैपिटल डी हो गई, क्योंकि ये स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस होता है। ओके, और स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ मेरे को। देखो ये अपना डी है, ये अपना, चलो इसको दूसरा नाम दे दो, मान लो ये अपना क्या है, शिफ्ट है, ठीक है, और अपना ये होता है स्मॉल डी, ये क्या होता है अपना स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ रही है, अपने पता ये डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस कितना है, ए इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए, ये डिस्टेंस तो है ये, तो ये डिस्टेंस कितना है अपना, आधा डिस्टेंस, ए इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, तो डबल हो जाएगा ना डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, ये अपना डी की वैल्यू आ गई। ओके, बाकी वेवलेंथ ऑफ लाइट तो सेम ही है, तो अगर हमको बीटा निकालना हो, बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा डी अपॉन डी, और लैम्बडा वैल्यू क्या है, डी है ए प्लस बी, और अपॉन स्मॉल डी क्या है, 2a इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, हमने ये निकाल लिया। उसमें देखो हर वेरिएबल का मतलब है, यहाँ पे जो ये कैपिटल ए है ना, ये अपना प्रिज्म का एंगल है, कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म का एंगल, और स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए जो है प्रिज्म से लेके सोर्स तक का डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला मत रटना, फॉर्मूला डोंट मेमोराइज, फॉर्मूला रटना ही मत, इसमें आपसे इतना याद रखो कि भाई शिफ्ट कितना आता है, शिफ्ट है ए इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए, देखो म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए होता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ए इंटू डेल्टा याद रखो, शिफ्ट ए इंटू डेल्टा इक्वल टू लिख दो, शिफ्ट मिल गया, ये डिस्टेंस मिल जाएगा d/2, तो अपना पूरा हो जाएगा d, और उसके अंदर जो ये प्रिज्म एंगल है ना ए, वो अपना रेडियन में रखना है, रेडियन में, मतलब अगर आपको डिग्री में दिया हो तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, डिग्री में दिया हो तो रेडियन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी मदद से हमको स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, हमको फ्रिंज विड्थ दिखेगा, फ्रिंज विड्थ हमको फॉर्मूला निकाल लिया हमने, वो फॉर्मूला कि मतलब फ्रिंज का विड्थ कितना होगा, मैक्सिमम पूछा मिनिमम पूछा सब निकाल सकते हो आप, भाई दो सोर्सेस हैं अपने पास, डी है, ठीक है। अब वाई डिस्टेंस पूछा, वाई इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमा का पॉइंट क्या होगा, लैम्बडा डी बाई डी, क्योंकि यहाँ पे कोई मिरर थोड़ी है तो कोई शिफ्ट नहीं आता फेस का, ठीक है, ठीक है, तो लैम्बडा डी बाई डी, तो यहाँ पर डी भी है अपने पास, स्मॉल डी भी है, तो जो है वाई मैक्सिमम वाला पॉइंट भी मिल सकता है, मिनिमम वाला पॉइंट भी मिल सकता है, जो भी पूछा आप निकाल सकते हो। मेनली आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट कितना आता है और कैसे यहाँ पे इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखो दो प्रिज्म है ना, क्योंकि एक ये प्रिज्म ऐड कर रहा है, एक ये प्रिज्म, एक्चुअली तो एक ही प्रिज्म है पर दो सर्फेसेस अलग अलग प्रिज्म की तरह ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाई प्रिज्म। ओके, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो है कर लेना अच्छा है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ पड़ रहा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें इस सब के बेस पे। आई होप सो आज का लेक्चर समझ पड़ा होगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।